दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना क्या, इसे खुशखबरी कह लीजिए, क्योंकि 3 साल के बाद यहाँ पर वैकेंसी आई है पुलिस की मध्य प्रदेश में। जी हाँ, एक रिकॉर्ड हो गया है कि 3 साल के बाद यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। एक एक टॉपिक से आपको अवगत कराएंगे, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है, और जो एमपी के बाहर के लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, और यहाँ पर जो लंबाई में छूट दी गई है महिलाओं के लिए, वो भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सारी जानकारी हम पॉइंट टू पॉइंट आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए यह वीडियो। आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं। पहले बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की, जो तिथि प्रारंभ हो रही है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 31/12/2020 यानी कि 31 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म भरना। और जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो है 14/1/2021, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 14 दिन आपको दिए हैं फॉर्म भरने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर ऑनलाइन होना स्टार्ट होता है, आपको जा करके फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि 3 साल के बाद वैकेंसी आ रही है। तो आप जो भी फॉर्म भरने आप जा रहे हैं, तो कभी भी सिस्टम यहाँ पर हैंग भी हो सकता है, इसलिए सबसे पहले फॉर्म भर दीजिए जा करके। उसके बाद बात करते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई गलती हो जाती है आपकी, तो संशोधन करने की जो तिथि भी है वो भी 31/12/2020 से लेकर के 19/1/2021 तक के लिए ही है। अगर कोई गलती होती है तो आप उसको सही कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक व दिन की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 6 2021 ऐसा कुछ लिख दिया है, क्योंकि 3 से 3.5 साल बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं व्यापम वाले पुलिस की। तो या तो कह सकते हैं खुशखबरी में इसको लिखना भूल गए हों, या कह सकते हैं आदत छूट गई हो वैकेंसी निकालने की, इसलिए लिखना भूल गए हों। हम आपको बता देते हैं, 6 मार्च 2021 को आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, कंडक्ट होगा। पीईबी ही आपका एग्जाम करा रहा है, ये कन्फर्म हो गया है। चलिए अब शुल्क की बात कर लेते हैं। अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आपको अपनी जेब से कितने पैसे ढीले करने पड़ेंगे। तो अनारक्षित अभ्यर्थी की बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं, तो अगर वो 2 प्रश्न पत्र के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनको 700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 100 रुपये विभागीय शुल्क लगेगा, कुल मिलाकर के 800 रुपये उनके खर्च होंगे। एक प्रश्न पत्र के लिए अगर वो फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस होगी, 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क होगा, और कुल मिलाकर के 600 रुपये उनके खर्च होंगे। अनुसूचित जाति यानी SC ST OBC की बात करते हैं, तो अगर वो 2 प्रश्न पत्र के लिए भर रहे हैं तो 350 रुपये शुल्क लगेंगे, 50 एक्स्ट्रा, कुल मिलाकर के 400 रुपये। और अगर एक प्रश्न पत्र के लिए भरते हैं तो 250 रुपये शुल्क होगा, 50 एक्स्ट्रा, कुल मिलाकर के 300 रुपये। तो ये बात हो गई आपकी कितने पैसे खर्च होने वाले हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपकी जो तिथि है, एग्जाम डेट है, वो कब है, आइए देखते हैं। तो देखिए, 6 मार्च 2021 को आपका एग्जाम होगा। 2 पालियों में एग्जाम होगा। पहली पाली जो होगी, प्रथम शिफ्ट जो होगी, फर्स्ट शिफ्ट, वो 7 बजे से 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। उसके बाद 8:50 से 9 बजे तक आपको एक 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा कि आप अपना एग्जाम पेपर अच्छे से देख लीजिए, जो भी आप पेन वगैरह जो भी लाएं अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद आपका जो एग्जाम है 9 बजे से 11 बजे तक के लिए आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे का एग्जाम होता है, 100 प्रश्न आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरी पाली की बात करते हैं, द्वितीय शिफ्ट की बात करते हैं, तो 1 से 2 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, और 2:50 से 3 बजे तक आपको समय दिया जाएगा अतिरिक्त कार्य के लिए। उसके बाद 3 से 5 बजे तक आपका एग्जाम टाइम होगा, 2 घंटे का। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको यह फॉर्म भरना है तो क्या क्या चीज़ें अनिवार्य रूप से आपके पास होनी चाहिए, ये बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी आपके पास आधार कार्ड होना ही होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि पैन कार्ड होगा या कोई अन्य जो है अतिरिक्त हमारे पास कार्ड वगैरह होगा तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं चल पाएगा। आधार कार्ड तो होना ही होना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर आपके पास में जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, इनमें से भी कोई एक होगा तो काम चलेगा, लेकिन आधार कार्ड अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बाकी ये बताया हुआ आप जानते हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने गए होंगे कि परीक्षा में आपको 2 से ढाई घंटे पहले पहुंचना होगा, और बायोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आपको जो है आपके कंप्यूटर बताया जाएगा कि आपका इस नंबर पर कंप्यूटर आप जाकर के वहाँ पर दीजिए। पहले से पता नहीं होगा, पहले से रोल नंबर आपको नहीं पता होगा कि कौन सी सीट है आपकी, क्या कैसे है, ये सब आपको लैब के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए बात करते हैं, ये सब बताया गया है परीक्षा कक्ष में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। तो नकल तो आप वैसे भी नहीं कर सकते अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये परीक्षा केंद्र के बारे में आपको सारी जानकारी है, इसके बारे में बताने कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी हम आपको ये बता दें, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर पता चला था कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं।
बस वो जनरल में काउंट होंगे। अगर वो अदर स्टेट में ओबीसी या फिर एससी एसटी में हैं, कोई मतलब नहीं है। आप अगर एमपी में फॉर्म भरेंगे अदर स्टेट से तो आप जनरल में ही काउंट होंगे। चलिए, बाकी यहाँ पर बताया गया है कि जो पीडीएफ आपको दी गई है, तो अध्याय 1 में पुलिस मुख्यालय द्वारा जो भी ये चयन परीक्षा के बारे में बताया है, ठीक है। फिर संचालन संबंधी जो नियमावलियाँ हैं वो बताई गई हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है, जो आपका सिलेबस है, वो पेज नंबर 36 पर दिया गया है। तो सिलेबस वगैरह तो आपको सब पता होगा। आगे चलते हैं, तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये परिभाषा दी हुई है कि आरक्षण कौन कौन सा है। 33% वाला आरक्षण खत्म कर दिया गया है यहाँ पर। जो भी ओबीसी को जो आरक्षण दिया जा रहा था, तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया है कि आरक्षण वो नहीं मान्य होगा, ठीक है। तो अब देखिए, एमपीपीएससी का जब रिजल्ट आया तभी से यहाँ पर कंफर्म हो गया था कि एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो आरक्षण वाला मामला था वो निपट चुका था। आरक्षण तालिका की बात करते हैं, तो ये यूआर है। देखिए, रेडियो की जो वैकेंसी है, रेडियो का मतलब आप समझ रहे हैं, जो टेक्निकल स्टाफ होता है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं तो यूआर यानी जनरल की 16 वैकेंसी है, ओबीसी की 16 वैकेंसी है, एससी की 9, एसटी की 11, ईडब्ल्यूएस की 6, तो कुल मिलाकर के 58 पोस्ट ओपन की हैं। उसके बाद इसमें एक्स सर्विसमैन भी है, फीमेल का 33% आरक्षण रखा गया है। कुल मिलाकर के जो रेडियो की वैकेंसी हैं, टोटल 38 वैकेंसी जनरल की हैं, 38 ही वैकेंसी ओबीसी की। पूरी वैकेंसी की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी की बराबर वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है, एक भी वैकेंसी का फर्क नहीं है। कुल मिलाकर के रेडियो की 138 वैकेंसी है। उसके बाद अदर देन रेडियो यानी जीडी की बात करते हैं तो 1043 वैकेंसी यहाँ पर यूआर की आई हुई है, जिसमें 472 ओपन वैकेंसी हैं, और ओबीसी की भी 472 ओपन वैकेंसी है, एससी की 280 और एसटी की 349 और ईडब्ल्यूएस की 175, कुल मिलाकर के 1748 ओपन वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर जीडी की बात करते हैं तो 3862 आपकी वैकेंसी आई हुई हैं, जो आपकी जीडी की वैकेंसी होती है, और रेडियो की 138, कुल मिलाकर के आपकी 4000 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं तो जीडी की 3477 टोटल की बात करते हैं। उसके बाद एसएएफ की बात करते हो तो एसएएफ में कुल वैकेंसी 385 आई हुई, जिनमें जनरल की 104 वैकेंसी हैं, ओबीसी की भी 104 वैकेंसी, एससी की 61, एसटी की 77, ईडब्ल्यूएस की 39 वैकेंसी। ये आपकी एसएएफ वाली वैकेंसी होगी। अगर आपकी लंबाई कुछ कम है तो आप एसएएफ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे जानकारी आपको देते हैं। चलिए, एज की तरफ चलते हैं। बाकी ये विवाद दिए हुए हैं कि ये इंदिरा साहनी वर्ष से भारतवर्ष जो विवाद हुए थे, जिससे कि आप अब हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, सारी जानकारी पहले ही बता दे रहे हैं। यहाँ पर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, 10% भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे, 15% जो है आपको होमगार्ड सैनिकों को आरक्षण दिया, और सारी बात पहले बताकर रख दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नागरिकता वगैरह बताइए कि आपको मध्य प्रदेश का निवासी भी होना चाहिए, साथ ही में आप अगर इंडिया के निवासी तो कन्फर्म ही होना चाहिए, यानी कि कोई नेपाल और चाइना भूटान वाला यहाँ पर के फॉर्म नहीं भर सकता है, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। बाकी आपका वेतनमान दिया हुआ है आरक्षक जीडी के लिए 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक यहाँ पर वेतनमान है, और रेडियो का भी सेम वेतनमान है। और देखिए, यहाँ पर एक बात है जो कि मतलब 70% आपको प्रथम वर्ष जो है 70% आपको जो है आपकी सैलरी दी जाएगी। ये बहुत मतलब विलंब की बात है कि 70% केवल आपको सैलरी दी जाएगी 1 वर्ष तक। द्वितीय वर्ष में वो आपकी 80% हो जाएगी, और तृतीय वर्ष में आपकी 90%। 3 वर्ष के बाद आपको पूरी सैलरी मिलना प्रारंभ होगी। इसके लिए भी कुछ किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं निर्धारित आयु सीमा की बात कर लेते हैं, तो देखिए, आयु सीमा की बात करें तो आपको यहाँ पर जो न्यूनतम आयु सीमा है खुली प्रतियोगिता यानी ओपन वालों के लिए, तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। वहीं बात करते हैं महिला आवेदक एससी एसटी ओबीसी की, तो न्यूनतम 18 वर्ष और जो अधिकतम होनी चाहिए वो आपकी 38 वर्ष होनी चाहिए, यानी 5 वर्ष का छूट दिया गया है यहाँ पर जो महिलाएँ हैं उनको और एससी एसटी ओबीसी वालों को, ठीक है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो बाहर के लोग हैं, यानी कि जो एमपी के अदर उससे स्टेट से जो फॉर्म भर रहे हैं, उनको कोई भी छूट यहाँ पर आयु में नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो जनरल में ही काउंट होंगे, तो आयु में छूट देने की कोई बात ही नहीं आती है। तो 4 वैकेंसी है, बाकी सारी हम आपको जानकारी दे ही चुके हैं। तो अब हम आप ये बता देते हैं कि आप जो है तैयारी चालू कर दीजिए कुल मिलाकर के। फिजिकल पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, आरक्षक जीडी की बात करते हैं तो पुरुष की ऊंचाई जो है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं की बात करते हैं, लंबाई 155 सेंटीमीटर कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की कमी की गई है। बहुत बड़ी बात है ये कि 2 सेंटीमीटर कमी करने के बाद में 155 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट कर दी गई है महिलाओं की, ठीक है। आरक्षक जीडी के लिए बात करते हैं
तो यहाँ पर जो आरक्षक जीडी अनुसूचित जनजाति वाले जो हैं, एससी वाले, जो एसटी वाले हैं, उनके लिए पुरुष 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और महिला की 155 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। 76 सेंटीमीटर इनका सीना होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर जो है वो एसटी के जो पुरुष हैं उनका सीना होना चाहिए फुलाने के बाद में। ये सारी आपको जानकारी दे दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सामान्य जाति जो गोरखा वगैरह होते हैं, उनकी हाइट की बात यहाँ पर की गई है, तो उनको जो छूट दी जाती है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अगर आप आरक्षक जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए, और अगर आपने 10वीं की है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप आरक्षक रेडियो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको कुछ अतिरिक्त डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि SCBT के द्वारा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज से संबंधित जो भी डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी आपकी जानकारी हो गई। बाकी फिजिकल आपको बता देते हैं, काफ़ी नीचे दिए हुए फिजिकल। तो फिजिकल आपको बता देते हैं कि दौड़ आपकी 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की जो दौड़ होती है वो वैसे का वैसा रखा गया है। बाकी गोला भी आपका वैसे का वैसा ही है और लंबी कूद भी पहले की तरह ही रखी गई है, कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया है। बाकी जो पदस्थापना है यहाँ पर कहाँ कहाँ आप अपनी मतलब जॉब लगने के बाद में कौन कौन सा जिला ले सकते हैं वो आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी बड़ी यहाँ पर रूल बुक दी जाती है व्यापक के द्वारा, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। ये देखिए, ये हमारे काम की बात आ गई। आरक्षक जीडी की बात करते हैं तो 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 45 सेकंड में। गोला फेंक की बात करते हैं 19 फीट गोला फेंका जाएगा जो कि 7.260 किलोग्राम का होगा। और लंबी कूद की बात करें तो 13 फीट की लंबी कूद होना अनिवार्य है। महिलाओं की बात करते हैं, होमगार्ड की बात करते हैं तो 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। 15 फीट तक गोला उनको फेंकना जो कि 4 किलोग्राम का होगा और 10 फीट तक उनकी लंबी कूद होगी। भूतपूर्व सैनिक की बात करते हैं 3 मिनट 15 सेकंड, बाकी 15 फीट का गोला वैसे का वैसा, 10 फीट उनकी लंबाई मतलब लॉन्ग जंप होगी। उसके बाद होमगार्ड सैनिक की भी सेम टू सेम रखी गई, 12 फीट उनकी लॉन्ग जंप होगी। बाकी ये सारी चीज़ें आपको दी हुई। आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों के लिए भी सेम टू सेम जैसा यहाँ पर जीडी के लिए होता है फिजिकल, वही फिजिकल यहाँ पर रेडियो वालों के लिए भी रखा गया। 2 मिनट 45 सेकंड, 12 फीट, ये सारी चीज़ें वैसे का वैसा ही यहाँ पर रखा गया। तो ये थी हमारी जानकारी, पूरी जानकारी हमने आपको बता दी एमपी पुलिस से संबंधित। तो अब आप क्या कीजिए, फ़ोटो पहले जा करके खिंचवा लीजिए। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और फोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी डेट आपकी नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हैं वही डेट उसमें डलवाइए, तो ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। एमपी पुलिस की विशेष क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स भी आपको कराया जाएगा, पूरी आपको एमपी की जानकारी दी जाएगी। देखिए मैथ्स का जो लेवल है, जेल पैरी ने यहाँ पर धुआं धुआं कर दिया है। मैथ्स का लेवल बहुत अच्छे लेवल का आ रहा है और साइंस भी हाई लेवल की आ रही है। तो हम उसी को बेसिक बना करके अपना मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ में साइंस की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके पास शेयर कर दीजिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी वो हम आपको देते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।